नमस्कार मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हर पर्व के मौके पर हम दरभंगा के वरीय अधिकारियों के संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि हर पर्व पूरी तरह सुरक्षित और खुशहाली के साथ मनाया जा सके। होली का पर्व रंगों और विश्वास का पर्व है और इस पर्व में आप जितने उल्लास के साथ मनाते हैं उतना ही आपको संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी सत्यवीर सिंह जी हैं जो होली के अवसर पर खासकर जिला प्रशासन जिला पुलिस की तैयारी के बारे में किस तरह की तैयारी इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है दरभंगा जिला कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संवेदनशील रहा है, तो उसी के हिसाब से पुलिस बल तैनात करने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात करने के लिए एक संयुक्त आदेश का निर्गत जिलाधिकारी और एसएसपी के कार्यालय से निर्गत किया गया है। उसमें सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। जो भी कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए जो निर्देश होते हैं, जातीय तनाव कम्युनल तनाव नहीं हो, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और सभी संवेदनशील स्थलों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, इसके अलावा हम लोगों ने होमगार्ड को अलग किया है। पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त एक रैफ की कंपनी हम लोगों को विशेष तौर पर दरभंगा जिला में डिप्लॉय की गई है, जिसके हम लोग फ्लैग मार्च और लोगों में एक मैसेज देने के लिए कि पुलिस प्रशासन तैयार है ताकि असामाजिक तत्व किसी भी परिस्थिति में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो। तो इसके लिए सब पुलिस व्यवस्था की जा रही है। साथ में सभी थानों में जिला स्तर पर अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि क्योंकि 2 तारीख को जब होली के रंगों का खेल खेला जाएगा तो उस दौरान जुम्मा की नमाज भी होगी। तो इस स्थिति में काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है। थाना प्रभारियों ने ये वहाँ के जहाँ भी संवेदनशील स्थान हैं, गांव हैं, वहाँ पर भी शांति समिति के लोगों से इस बिंदु पर चर्चा की है और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण होली रहेगी। सब लोग दरभंगा जिला हमेशा से कम्युनली सेंसिटिव रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं रहती है। लोग काफ़ी समझदार हैं और मिलजुल कर सभी त्योहारों को मनाते आ रहे हैं और होली में भी बड़े अच्छे से मनाया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में सोशल मीडिया पर ये कोई भी इस टाइप के वायरल मैसेज नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे की भावनाओं को हर्ट करते हों। आपके रंग जो लगाते हैं वो जो इच्छुक नहीं हैं उनको ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाएं, ताकि कभी कभी इससे भी विवाद हो जाता है। ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाएं, ज़बरदस्ती रंगों का उपयोग उन रंगों का उपयोग करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हों, और वैसे रंग कीचड़ तेल इत्यादि का उपयोग नहीं करें जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी में हेल्थ की प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो जाए। और महिलाओं की छेड़खानी के लिए सभी को निर्देश दिया गया है कि इसको किसी भी परिस्थिति में इस पर कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी, कोई टोंटबाजी या कोई किसी प्रकार की कोई घटना संज्ञेय अपराध नहीं हो। तो सभी लोगों को सेंसिटाइज किया गया है और हम लोग खुद शहर में और शहर के बाहर भी अलर्ट रहेंगे, मोबाइल रहेंगे। होलिका दहन के समय भी लोगों से अपील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जिससे कि उसमें दुश्मनी होती है, कभी कभी होता है कि उसको यूज़ कर लेता है इस पर्व को उस अपनी दुश्मनी साधने के लिए, तो वहाँ पर वैसे विवादित स्थलों पर नहीं जाएं। होलिका दहन शांतिपूर्ण करें। आसपास आग लगने की संभावना रहती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड है, उन सबको तैयारी हालत में रखा जाएगा। और लोगों से भी अपील की गई है कि आसपास का एरिया देख लें ताकि होलिका दहन के समय कहीं कोई आग की घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। खासकर जिला पुलिस पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम बता दें ये रंग और विश्वास का पर्व होता है जिसमें डीजे को लेकर बजाने को लेकर कई बार झड़पें होती है। इस पर जिला पुलिस पिछली बार भी रोक लगाई थी और इस बार भी किस तरह डीजे बजाने वाले जी, शांति समिति की बैठक में भी सभी थाना प्रभारियों के साथ जो बैठक हुई, जिला स्तर पर जो बैठक हुई है, सभी में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि रात में 10 बजे के बाद प्रातः 6 बजे तक डीजे नहीं बजाया जाएगा तो उसका अनुपालन सुनिश्चित करें और अगर नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। खासकर अश्लील गानों पर होली के टाइम पर लोग बनाते हैं या दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस प्रकार की कभी कभी गाने बजाए जाते हैं, तो उन पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि उनको रोकें और कहीं पर भी ऐसी सूचना मिलती है तत्काल उसके डीजे को जाकर सीज करें, उस पर FIR दर्ज करें, उनको गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करें। लगभग जिले के 400 जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। केंद्र ऐसे सेंटर बनाया गया जहाँ पर पुलिस पूरी तरह निगरानी करेगी। रैब के जवान भी यहाँ पर कैद कर रहे हैं और वो भी हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन एक सवाल और है जिसके लिए जिला पुलिस लगातार प्रयासरत है और उन्होंने बहुत
उपलब्धि भी हासिल की है, वो है शराब कारोबारियों पर नकेल कसना। क्योंकि अभी होली के पर्व के अवसर पर नकली शराब भी पकड़े गए हैं कुछ दिन पहले ही, तो नकली शराब भी आ सकते हैं और ऐसे जो शराब कारोबारी है उस पर निगाह रखने के लिए आज भी एक गिरफ्तारी हुई। शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार सरकार बिहार में लागू है, जिसके लेकर हम लोग लगातार इंटेंसिव ड्राइव हम लोग करते रहते हैं। होली के अवसर पर विशेषकर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है और पिछले करीबन 15 दिनों से हम लोग लगातार स्पेशल ड्राइव भी चला रहे हैं। कई बरामदगियाँ भी हुई हैं, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और होली के अवसर पर एक्स्ट्रा हम लोगों ने एफर्ट इसमें दिया है। सभी थाना प्रभारी इसमें सर्च करें, जो पुराने जितने भी सस्पेक्टेड हैं, चार्जशीटेड हैं दारू के केसेस में, उन सभी पर एक नज़र रहे पुलिस की। और अगर किसी भी प्रकार से वो शराब बनाने या बेचने का काम करेंगे या जो नए लोग इसमें सम्मिलित होने का काम करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस एकदम अलर्ट है, पुलिस को पब्लिक से सूचना भी मिल रही है और लगातार छापेमारी भी की जा रही है। जिससे जिलाधिकारी ने कहा है कि नियंत्रण कक्ष 1 तारीख से प्रारंभ होगा जो 3 तारीख तक चलेगा। आपके आसपास कोई भी अगर आपको संदेहास्पद व्यक्ति उपद्रवी या किसी भी तरह की सूचना आप नियंत्रण कक्ष में दे, पुलिस तत्काल आपके पास पहुंचकर तुरंत उस पर नियंत्रण करेगी। अब इससे हटकर क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेवारी भी होती है और अधिकारियों के लिए होली भी, अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को किस तरह आप उत्साह बढ़ाएंगे ताकि एक जिम्मेवारी निभाते हुए वो होली का पर्व को निभाएं सके? देखिए, होली पर्व हो या अन्य त्यौहार हो, पुलिस की एक चैलेंजिंग जॉब है जिसको कि 24 आवर्स बाई 7 डे चलता ही है। लेकिन त्योहारों के अवसर पर विशेषकर हम लोगों की सभी छुट्टियां रद्द कर देते हैं हम लोग, क्योंकि पब्लिक के लिए आवश्यकताओं को देखते हुए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। और लोग जनता के लिए हम लोग जिसके लिए हम लोग तनख्वाह लेते हैं सरकारी, उनके दखल उनके जो त्यौहार है वो खुशीपूर्वक मना लेते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हम लोगों की भी सफल हो गए अपने कामों में। और इसी वजह से हम लोग सभी पुलिसकर्मियों का तत्काल प्रभाव से छुट्टी सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। इवन जो अवकाश में हैं उनको भी बुलाया जा रहा है ताकि अपने अपने संवेदनशील स्थानों पर सभी जगह प्रतिनियुक्ति की जा सके। और हम लोग जब शांतिपूर्ण पूरा त्यौहार बीत जाता है उसके बाद हम लोगों को यही फीलिंग आती है कि हम लोग अच्छे से त्यौहार मना लिए। और यही हम लोगों के लिए होली होती है कि सब शांतिपूर्ण तरीके से लोगों में एक भाईचारा बना रहे, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाए। तो पुलिस के लिए भी वही होली दिवाली है। तो बाकी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, पुलिस परिवार के जितने भी कर्मी हैं उन सभी को होली के पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं कि अपने कर्तव्य स्थल पर रहकर लोगों के साथ मिलकर होली मनाएं। और जिलावासियों को भी हम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। के लिए तैनात है, जो आपकी रक्षा के लिए अपने पर्व अपनी भावनाओं का कुर्बानी देते हैं, ऐसे अधिकारियों का सहयोग करना आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप जिस मोहल्ले जिस गांव में रहते हैं वहां आसपास किसी भी तरह उपद्रवी आप पर हावी ना हो सके, उन्हें समझाएं। उसके बाद अगर ना संभले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, क्योंकि आपके समाज में अगर किसी भी तरह की घटना घटती है उसकी जिम्मेवारी पहले आपकी है, उसके बाद पुलिस की। क्योंकि पुलिस लगातार आपके लिए अपने फर्ज को लेकर के पर्व से पीछे हटती है, यानी कि छुट्टी तक रद्द हो जाती है। तो ऐसे में आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। परेशान से प्यार से उल्लास के साथ होली मनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी भी टच न करने का प्रयास करें जिन्हें होली से परहेज है, रंग से परहेज है या कीचड़ पर ना फेंके, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार उनसे ना करें। सीधा आप होली खेलें, उल्लास मनाएं और फिर अपने घर पर रहें। धन्यवाद।